हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल इंग्लिश सागर में। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शुरू किया था टॉपिक ग्रामर का सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल बनाना या एक कॉम्प्लेक्स बनाना या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ये बनाने का जो प्रोसेस है इसी को ही सिंथेसिस कहते हैं। और मैंने शुरू किया है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कि किन्हीं दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल कैसे बनाएं। इसमें मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में दो रूल्स बताए थे और बाकी के रूल्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उन दो में मैंने पार्टिसिपल के दो पार्ट तो यहाँ के एक पार्ट मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहले बता दिया, इन्फिनेटिव का बता दिया मैंने। अब मैं बता रहा हूं आपको पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके किन्हीं दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल में बदल सकते हैं। और आपको पहले भी बताया था मैंने कि जो पार्टिसिपल है वो आपका थर्ड फॉर्म होता है और ये एक्चुअली एडजेक्टिव का भी काम करता है सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस देखिएगा, आई फाउंड माई बॉक्स, मुझे मेरा बॉक्स मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई फाउंड माई लॉस्ट बॉक्स। ये जो लॉस्ट है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है जिसका हम एडजेक्टिव की तरह यूज किया है बॉक्स के साथ, एक विशेषण का ही काम करता है। तो एक हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया इससे। दूसरा देखो, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज बाउंडेड, वो घायल था। तो यूं कहें कि मैंने घायल आदमी देखा। तो जो आदमी है इसके बारे में ये कुछ बता रहा है कि घायल था, तो इसको हम एडजेक्टिव बना देंगे, नाउन से पहले रख देंगे। तो कैसे रखेंगे? आई सा ए वाउंडेड मैन, मैंने एक घायल आदमी देखा। ये सेंटेंस इसका बन गया कि इसमें जो नाउन है उससे पहले हम इसको एडजेक्टिव को लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा सेम है। आई सा ए वाउंडेड मैन, मैंने एक घायल आदमी को देखा। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे हम और पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में। अब देखिएगा पार्टिसिपल थर्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसे हम कब यूज करते हैं? इसमें दो काम होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो काम होते हैं, एक पूरा होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। जो काम पहले पूरा हो उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। दो काम होंगे, एक पूरा होगा, पूरा होते ही दूसरा शुरू हो जाएगा साथ में। तो ही मिल्क द काउ, उसने गाय का दूध निकाला। ही वेंट टू द सिटी, और मार्केट, वो शहर गया। तो पहले उसने दूध निकाला और फिर शहर गया, ये एक्टिविटी पहले हुई है। तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में रखेंगे। और ध्यान रखना सब्जेक्ट दोनों में सेम है, तो पहला सब्जेक्ट इसमें खत्म हो जाएगा और ये क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल में चली जाएगी। तो इसका करेंगे हम हैविंग मिल्क्ड, हैविंग मिल्क द काउ, कोमा से जोड़ देंगे इसे। ही वैन टू द सिटी, क्या किया? दो काम होंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज जब हम करेंगे तो ये दो काम होते हैं, एक पूरा होता है दूसरा शुरू हो जाता है। जो काम पहले पूरा हो वो परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। तो मिल्क द काऊ, गाय का दूध निकाला। ही वेंट टू द सिटी, वो शहर गया। तो जाहिर है कि पहले गाय का दूध निकाला फिर शहर गया। तो ये जो वर्ब है सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और इस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। अब दूसरा देखिएगा, इसको देखिएगा, मैं इसके नीचे बनाऊंगा। द टीचर टॉट अस द लेसन, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ही लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास को छोड़ दिया। तो पहले लेसन पढ़ाया या क्लास को छोड़ा, ये कॉमन सेंस है कि पहले पढ़ाई करवाई है, लेसन पढ़ाया है, देन क्लास को छोड़ा है। तो पहले काम ये कंप्लीट हुआ है, ये बाद में हुआ। तो पहले जो काम कंप्लीट होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। तो इसमें ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट ये रखेंगे हम। तो इसमें टॉट जो है इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे, हैविंग टॉट, हैविंग टॉट अस द लेसन द टीचर, ये प्रोनाउन है, हम संज्ञा ले आएंगे, नाउन ले आएंगे। द टीचर लेफ्ट द क्लास, क्लास को छोड़ दिया।
तो अभी मैंने पार्टिसिपल बताया है, पहले आपको पार्टिसिपल में एक पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं हम एज एन एडजेक्टिव, कि पहले में जो नाउन दी गई है, दूसरे में वो जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम करेगा और नाउन से पहले लगा देंगे। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट बॉक्स, आई सॉ ए मैन ही वाज बाउंडेड, तो इसमें मैन जो है वो बाउंडेड है, घायल है, तो इसको हम इससे पहले ले आएंगे आई सॉ ए बाउंडेड मैन। अब परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका हम कहां यूज करते हैं? दो काम होंगे, एक काम पहले पूरा होगा और दूसरा बाद में। तो जो काम पहले पूरा हो वो परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। जैसे इसमें ही मिल्क द काऊ, गाय का दूध निकाला, वेंट टू द सिटी, शहर गया। तो हैविंग मिल्क द काऊ ही वेंट टू द सिटी, दूध निकालने के बाद में वो शहर में गया। द टीचर टॉट अस द लेसन, ही लेफ्ट द क्लास, हैविंग टॉट अस द लेसन द टीचर लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट देखिएगा, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम किन्हीं दो सिंपल को एक सिंपल में बदल सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? देखिएगा, अगर एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर मैन वर्ब के रूप में हो, तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब को आप किस में लिखेंगे? बीइंग में लिखेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस है तो आप हैविंग और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग, बीइंग, थर्ड यूज करेंगे। ये जो है बीइंग, हैविंग थर्ड, हैविंग, बीइंग थर्ड, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का काम करेंगे, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का काम करेंगे एक सेंटेंस में। जरा सेंटेंस देखिएगा, द टीचर एंटर द क्लास, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, और विद्यार्थी शांत हो गए, साइलेंट हो गए। तो एक बार फिर बता दूं कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है इसका कब यूज करते हैं? जब दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो। इसमें टीचर है, इसमें स्टूडेंट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। और दूसरा, दोनों सेंटेंस में कॉजल रिलेशन हो, यानी कि एक में कारण और दूसरे में उसका परिणाम दिया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं। जैसे देखिएगा, टीचर्स एंटर द क्लास, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया और स्टूडेंट्स साइलेंट हो गए, शांत हो गए। इसमें सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग है। तो स्टूडेंट्स हुए, ये किस कारण हुए? टीचर के आने से। और टीचर के आने का रिजल्ट क्या निकला? स्टूडेंट शांत हो गए। तो दोनों सेंटेंस में कारण और परिणाम का रिलेशन होगा, संबंध होगा एक। तो ऐसे वाक्य को आप इनमें से बनाएंगे। तो ये देखिएगा, ये एक्टिव वॉइस है और इज, एम, आर, वाज वर्ब नहीं है, एक्टिव वॉइस है, वो आपका सेकंड फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे? द टीचर, टीचर, इसको एक्टिव वॉइस को हम किस में लिखेंगे? ये जो वर्ब है हैविंग, थर्ड में चली जाएगी। हैविंग एंटर्ड, हैविंग एंटर्ड द क्लास, क्लास कोमा लगाइए, ये जोड़िएगा, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, ये बन गया। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, विद्यार्थी शांत हो गए। दूसरा देखिएगा, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। दोनों सब्जेक्ट स्काई एंड इट डिफरेंट है, अलग है, और दोनों में कारण और परिणाम का संबंध है। पहले में आसमान बादलों भरा है, इसका परिणाम ये कि आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा होने का कारण ये कि आसमान बादलों भरा है। तो एक दूसरे में कॉजल रिलेशन होता है। तो इसमें क्या करेंगे? द स्काई, मैंने कहा था कि इज़मार, अगर इज़मार वाजबर है तो आपको बीइंग में बदलना है, तो इसको किस में बदल देंगे? बीइंग में बदल देंगे। बीइंग क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, द वर्क वॉज डन, वी वेंट बैक होम। काम हो गया, हम घर गए। ये एक पेसिव वॉइस है, यहां पे आप वॉइस को देख रहे हैं, ये पेसिव फॉर्म में मैन वर्ब ये रहा। तो जब पेसिव हो तो आपको हैविंग बीन थर्ड यूज करना है। और इसमें देखिए, काम हो गया तो घर गए, घर जाने का कारण काम हो गया, और काम होने का परिणाम घर जाना। तो कॉजल रिलेशन होएगा, कारण और परिणाम का संबंध होएगा। तो इसको लिखेंगे है द वर्क, ये फॉर्म करेंगे हम, हैविंग
हैविंग डन वी वेंट बैक होम। काम हो गया तो हम घर गए। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन, हम सिंपल सेंटेंस दो जोड़ेंगे तो प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। वो यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल में बदल सकते हैं। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे पेन दिया। आई ऑल्सो गेव हिम ए पेपर, और मैंने उसे पेपर भी दिया। ये दो सेंटेंस हैं, इनको हमें प्रेपोजिशन से जोड़ना है। तो देखिएगा, बिसाइड्स, सब्जेक्ट खत्म कर दिया, दोनों सेम है, एक रख लेंगे बिसाइड्स, और यहाँ पे गेव है लेकिन ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब का पहला फॉर्म उसके साथ आईएनजी का फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेपोजिशन के बाद में आता है, ये जेरेंड होता है। बिसाइड्स गिविंग हिम ए पेन आई आल्सो गेव हिम ए पेपर। भाई मैंने उसे पेन देने के अलावा उसे पेपर भी दिया। दूसरा, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। आई गेव 10 रुपीज फॉर इट, और मैंने इसके 10 रुपए दिए। तो सीधा सा है, इसको हम कैसे बनाएंगे, आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, ये हो गया। तो हमने 4 लगा दिया, और देखो तो आप देख सकते हो कि आई गेव फॉर इट, इसके लिए मैंने कितने रुपए दिए, 4, तो फॉर 10 रुपीज मैंने 10 रुपए में पेन खरीदा, तो 4 प्रेपोजिशन आ गई। नेक्स्ट, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, किसी नाउन या किसी फ्रेज को हम अपोजिशन में रख करके, अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड, बगल में रख करके किसी दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल सकते हैं। सिंपल, यानी एक नाउन को दूसरी नाउन के बगल में रख करके कोमा यूज करके हम जोड़ करके दो सिंपल को एक सिंपल में बदल सकते हैं। जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। हिज नेम इज राम, उसका नाम राम है। तो ये जो नाउन है और इधर भी एक नाउन है, इन दोनों नाउन को हम अपोजिशन कर देंगे, साइड बाय साइड कर देंगे। जैसे ही इज माई ब्रदर कोमा राज, सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, और नेक्स्ट सेंटेंस ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो मिल्टन कोमा लगाया, ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो ये यूजेस है कि कुछ यूजेस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप वेट करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया है। अगर आपको लगे कि ठीक समझे हैं तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश सागर को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जरूरी है कि शेयर करिए। थैंक्स।